हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ठीक है, आज हम लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 3345 देख रहे हैं। क्वेश्चन नेम इज स्मॉलेस्ट डिविजिबल डिजिट प्रोडक्ट 1। ओके, ठीक है। एंड क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़ते हैं। यू आर गिवन टू इंटीजर्स n and t, रिटर्न द स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू n सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय t। ओके, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में ये है कि अगर हमें कोई नंबर गिवन है n, तो अगर वो डिविजिबल बाय t है तो हमें वही नंबर रिटर्न कर देना है। अगर नहीं है, अगर डिविजिबल नहीं है, तो हमें क्या करना है, उस नंबर से ग्रेटर देन और इक्वल टू, उस नंबर से बड़ा या वही नंबर हमें जब तक वो t से डिविजिबल नहीं हो तब तक हमें चेक करते रहना पड़ेगा कि कौन सा नंबर है जो स्मॉलेस्ट है, वो डिविजिबल हो रहा है कि नहीं t से। ओके, ठीक है। तो फर्स्ट टेस्ट केस देखते हैं, n इक्वल टू 10 एंड t इक्वल टू 2। ठीक है, अगर 1 0 10 का, अगर इसमें इसके डिजिट्स क्या क्या है, 1 और 0, 1 0 का प्रोडक्ट करेंगे क्या आएगा, 0 आएगा। 0 इज डिविजिबल बाय 2, तो ठीक है, 0 आ रहा आउटपुट रिमाइंडर में, तो वही हमें 0 आ रहा है, तो बस सेम नंबर आउटपुट में रिटर्न कर दिया। द डिजिट प्रोडक्ट ऑफ 10 इज 0 विच इज डिविजिबल बाय 2, मेकिंग इट द स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 दैट सेटिस्फाइज द कंडीशन। ओके, ठीक है। अब एग्जांपल 2 में देखते हैं, n इक्वल टू 1 5। ठीक है, 15 दिया है, 15 के डिजिट्स क्या क्या है, 1 और 5। 1 और 5 का प्रोडक्ट करेंगे क्या आएगा, 5 आएगा, लेकिन 5 डिविजिबल इज नॉट डिविजिबल बाय 3। ओके, ठीक है। तो हमें क्या दिया है क्वेश्चन में, रिटर्न द स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू n। ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू n मतलब हमें 15 से एक बड़ा नंबर चूज करना है, तो उससे बड़ा नंबर क्या है, 16। 16 आया, ठीक है। 16 का डिजिट्स क्या क्या, 1 और 6। 1 और 6 का प्रोडक्ट किया क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है। 6 इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट, यस इट इज डिविजिबल 3। ठीक है, तो हमें क्या करना है, वो अब हमें आगे नहीं चेक करना है क्योंकि इसमें दिया है कि स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू n। ओके, तो 15 से बड़ा 16 तो है ही, लेकिन वो स्मॉलेस्ट ही है, मतलब कि हमें बस एक ही, हम लोगों ने एक ही इंक्रीमेंट किया और हमें मिल गया, हम 17 पे शिफ्ट नहीं होंगे क्योंकि वो तो 16 से बड़ा है ना, इसलिए। ओके, ठीक है। और तो फिर द डिजिट प्रोडक्ट ऑफ 16 is 6 which is divided by making the smallest। अब इस क्वेश्चन में हम लोग क्या कर सकते हैं, अब क्योंकि तुम लोग को समझ में तो आ ही रहा होगा कि वी हैव टू, मतलब कि बार बार हमें चेक करना है, बार बार। ठीक है, बार बार से क्या यूज कर सकते हैं, रिकर्शन एक दिमाग में आ रहा होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या किया, एक रिकर्शन फंक्शन बनाया है। ठीक है, सेम एज जो हमें गिवन फंक्शन है स्मॉलेस्ट नंबर इंट n और int t। ठीक है, अब इन प्रोडक्ट में दो वेरिएबल पास किए हैं, इंट n और int t। ठीक है, और एक वेरिएबल ले लिया है प्रोडक्ट नाम का, और एक टेम्पररी वेरिएबल ले लिया है जो हमें गिवन डिजिट है उसके इक्वल, क्योंकि हम बाद में हम अपने डिजिट को ऑल्टर कर रहे हैं, इसीलिए हम चाहेंगे कि जो हमारा जो नंबर है वो, मतलब हम लोग कहीं उसको स्टोर कर ले कि बाद में हमें रिटर्न करना है ना वही नंबर, इसलिए। ओके, तो हमने टेम्पररी वेरिएबल में ऑलरेडी स्टोर कर लिया n को। ओके, ठीक है। फिर अब टेम्प का हम लोग डिजिट्स कैसे यूज करेंगे, डिजिट्स कैसे निकालेंगे, 1 0 का डिजिट्स कैसे आएगा। ठीक है, तो इसमें एक बेसिक वही वही वाला फंक्शन है कि हर डिजिट्स को निकाल निकाल के मतलब सेपरेटली उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो प्रोडक्ट टेम्पररी वेरिएबल, इसको रिमाइंडर डिवाइड करेंगे तो 10 10 मतलब ओके, ठीक है। प्रोडक्ट 1 है, ठीक है, 1 इंटू इक्वल टू टेम्पररी वेरिएबल क्या था हमारा 10, 10 डिविजिबल बाई 10 क्या आया, 0 आया। 0 आया तो प्रोडक्ट क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, और टेम्परेरी वेरिएबल को 10 से डिवाइड कर दिया तो क्या है, रिमाइंडर 1 आया। अब 1 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो फिर से आएंगे। अब फिर प्रोडक्ट क्या, 1 1 डिवाइडेड बाई 10, 1, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 ही आएगा, अब 1 ही आएगा रिमाइंडर। अब रिमाइंडर जब, रिमाइंडर क्या है, 1 डिवाइडेड बाई 10, रिमाइंडर आया 1। ओके, ठीक है, लेकिन हमारा प्रोडक्ट तो पहले से 0 है। ठीक है, तो प्रोडक्ट 0 इंटू 0 तो 0 ही हो गया। ठीक है, और टेम्परेरी फिर से 1 डिवाइडेड बाई 10 तो क्या होगा, 0 हो गया। अभी लूप से एग्जिट कर दिया। ठीक है, अब प्रोडक्ट हमारा क्या है, प्रोडक्ट में हमारा 0 है, स्टोर हुआ। ठीक है, तो 0 डिविजिबल बाई 2 क्या आएगा, 0 ही आएगा, तो इसलिए हम लोग रिटर्न कर दिया n। ओके, 10 रिटर्न हो गया। ठीक है, एग्जिट कर गया प्रोग्राम। ठीक है, अब इसमें हम लोग ये देखते हैं। ठीक है, अब 15 वाला केस देखते हैं। ठीक है, अब 15 यहाँ पे पास किया। ठीक है, 15 यहाँ पास किया और 3 पास किया। ओके, तो प्रोडक्ट हमारा 1 टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर हो गया 15। ठीक है, अब टेम्परेरी 15 इज ग्रेटर देन 0 आया, इसमें प्रोडक्ट क्या है 1। अब 15 डिवाइडेड बाई 10 क्या है, रिमाइंडर क्या आएगा, 5 आएगा। 5 आया तो प्रोडक्ट हमारा क्या हो गया, 5 हो गया। 5 हो गया, अब टेम्परेरी वेरिएबल 15 डिवाइडेड बाई 10 क्या आएगा, 1.5, तो मतलब टेम्परेरी वेरिएबल में 1 स्टोर हो गया। ठीक है, अब 1 इज ग्रेटर देन 0 फिर से आया, प्रोडक्ट क्या है हमारा 5, और 5 1 1 डिविजिबल बाई 10। ठीक है,
तो रिमाइंडर टेम्परेरी अभी क्या है, तो रिमाइंडर आया 1 ही आया, तो 5 इंटू 1 कितना 5 ही हो गया, और टेम्परेरी 1 डिवाइडेड बाई 10 क्या होगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 5% टी इक्वल टू 0, नो इट इज नॉट, क्योंकि प्रोडक्ट में तुम्हारे 5 है ना, तो 5 डिवाइडेड बाई 3 इज नॉट इक्वल टू 0, ओके, तो ये नहीं आएगा। तो फिर यहाँ पे आया ये लूप, ये छोटा सा ब्लॉक एग्जिट नहीं होगा, ठीक है। तो n प्लस प्लस, n में तो हम लोगों ने क्योंकि ऑल्टर कर दिया, लेकिन हम लोगों ने टेम्प को ऑल्टर किया, n को ऑल्टर नहीं किया, तो n प्लस प्लस क्या हो गया 16 हो गया। 16 अब फिर से रिकर्सिवली ये फंक्शन को कॉल करेगा, तो ठीक है। तो 16 ग्रेटर देन 0, यस 16 इज ग्रेटर देन 0। अब फिर प्रोडक्ट में क्या आएगा, प्रोडक्ट में आएगा तुम्हारा टेम्परेरी 1 इंटू टेम्परेरी परसेंट 10 क्या आएगा 16 बाई तो 6 आ जाएगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या 6 हो गया, 6 हो गया, टेम्परेरी ये क्या हो गया, इसकी वैल्यू 1.6 होगी, मतलब 1 की इक्वल हो गई, ठीक है। तो टेम्परेरी 1 इज ग्रेटर देन 0, तो ये टेम्परेरी वेरिएबल में क्या ही होगा 1 डिविजिबल बाई 10, तो 1 ही आएगा, 1 आया, 1 आया, और फिर तो क्या होगा, तो 1 इंटू 6 कितना हो 6 हो गया, तो टेम्परेरी वेरिएबल डिविजिबल बाई 10 किया तो 0 हो गया, ठीक है। अब प्रोडक्ट इज ग्रेटर, प्रोडक्ट डिविजिबल बाई टी चेक किया तो 6 डिविजिबल बाई 3 इक्वल टू 0, यस रिटर्न कर दिया, तो रिटर्न हो गया हमारा फंक्शन, समझ में आया, ओके। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस।